करेंगे। विपक्ष पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला देखने को मिला। एसपी टीएमसी आरजेडी के निशाने पर महाकुंभ विरोध करने वाले सनातन के खिलाफ हैं। महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार किया गया। संक्रमित विचार का उपचार नहीं हो सकता है। कुंभ को लेकर झूठा वीडियो दिखाया गया है। महाकुंभ लालू को फालतू दिखाई देता है। सनातन को बदनाम करने वालों ने दुष्प्रचार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से विपक्ष पर महाकुंभ को दिए गए विवादित बयान पर अपना जवाब उन्होंने दिया है और साफ शब्दों में ये कहा है कि सनातन को बदनाम किया गया है, उसे फालतू बताया गया है, दुष्प्रचार किया गया है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री है। इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। तो विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपने सुना, साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि महाकुंभ पर जो भी बोलेंगे उन्हें जवाब जरूर दिया जाएगा। उन्होंने अपने तमाम सहयोगियों की चर्चा की और ये भी कहा कि विपक्ष के कुछ ऐसे नेता हैं जो महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस और देखिए, इस वक्त हमारे साथ खुद राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद जुड़ गए फोन लाइन पर। एजाज जी, अभी आपने सुना कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर खुद योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है और ये कहा है कि महाकुंभ उन्हें फालतू लगता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, लालू जी के संदर्भ में जो बातें योगी या भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं वो तथ्यात्मक बात नहीं है। सच और सच्चाई ये है कि जब पत्रकारों ने उनसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ के संबंध में पूछा था और पूछने के क्रम में जब उन लोगों ने चर्चा किया महाकुंभ के संबंध में, तो उन्होंने कहा कि अभी संदर्भ है दिल्ली रेल दुर्घटना का, दिल्ली में भगदड़ का, उस पर आप बात कीजिए। इस संदर्भों को क्लिप काट करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रचारित किया, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भ्रम की राजनीति करती है। लेकिन एजाज जी, उसमें तो साफ शब्दों में लालू प्रसाद यादव ने बताया है कि महाकुंभ के बारे में जब उनसे पूछा गया, उस शब्द का जिक्र किया गया तो उन्होंने कह दिया कि ये फालतू है। नहीं, आप जो साफ शब्दों की बात बोल रही हैं उसमें उन्होंने कहा कि फालतू सवाल क्यों कर रहे हो। उन्होंने जो बात कहा फालतू नहीं बोला। उन्होंने महाकुंभ के संदर्भ में पूरा अगर वीडियो क्लिप आप चला दीजिएगा तो उन्होंने कहा यह आस्था का सवाल है, ये महाकुंभ धार्मिक आस्था का मामला है। और इस पर जो पूछा गया कि पुरानी जो दुर्घटना हुई थी, जो महाकुंभ में भगदड़ हुआ था, उसके संदर्भ में तो उन्होंने कहा आस्था का विषय, और आस्था के विषय पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। जी चलिए, एजाज जी हमारे साथ अरविंद सिंह भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं
कि इस वीडियो में कितनी सत्यता है, क्या वाकई महाकुंभ की चर्चा की जा रही थी या क्लिप को काट कर दिखाया जा रहा है, क्या बात है, पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। अरविंद जी, एजाज ये आरोप लगा रहे हैं कि उस वीडियो में से कुछ अंश को निकाल कर दिखाया जा रहा है जो कि सही नहीं है। जी नमस्कार। नमस्कार। एजाज जी उसी की नौकरी करते हैं तो कैसे बोलेंगे? लालू जी के खिलाफ बोलने का हिम्मत है? अरे लालू जी अस्वस्थ हैं, वो जा नहीं सकते हैं। सुनिए पहले संस्कार पे देखिए दी है, सुनिए पहले सुनिए संस्कार। एजाज जी अरविंद जी को अपनी बात तो रखने दीजिए। हज के बारे में बोले तो रोज पत्थरबाजी होता है जो है। अम्बेडकर को कहीं ना कहीं अपमानित करते हैं। भारत के एजाज जी अभी भीमराव अम्बेडकर की बात नहीं हो रही है, अभी महाकुंभ की चर्चा कर रहे हैं, बात रखने दीजिए अरविंद जी को। हज पर बोलवाइए तो लालू जी से है दाम है, लालू जी के है दाम हज पर बोलने के लिए, पक्का मदीना पर बोलने का है दाम है, उनको इसकी बहुत ताकत है। अरे सनातन के लिए है इसलिए बोल देते हैं, कुंभ तुम बोलते हैं, बोलने का है वो पापा मेरा स्वास्थ्य है। पतों के डर से नहाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पतों तो चर्च जाती है, इसके डर से वो बोल न वो जा रहे हैं न उनके कृष्ण भक्त बेटा जा रहा है। पूरे घर को कुंभ से वंचित हो गए हैं। बेचारा नौवा तेल बेटा भी जाना चाहता था, लेकिन पत्नी के डर से वो भी नहीं जा रहा है कि ये पत्नी बेचारी को पता नहीं है कि कुंभ क्या होता है। वो तो चर्च जाने का आदत बना हुआ है, पूरा घर सनातन विरोधी हो गया है, इसलिए ये सब बोल रहे हैं। चलिए एजाज जी और अरविंद जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले विपक्ष के नेताओं की तरफ से जो विवादित बयान दिए गए हैं, किसने क्या क्या कहा है, पहले अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। क्या मांग करेंगे कुंभ में सर? जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ में आग लगा दी, कुंभ की ही आग लगा दी। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। तो चलिए अरविंद जी हमारे साथ लगातार बीजेपी प्रवक्ता बने हुए हैं। अरविंद जी, बार बार विपक्ष यही बयान दे रहा है, महाकुंभ को कोई फालतू बता रहा तो कोई कुछ कह रहा है, साथ ही साथ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वीडियो तो काट कर बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ये आस्था में वोट की राजनीति देख रहे हैं, ये अपना पैर उखड़ता हुआ देख रहे हैं, सब पैर पाकिस्तान की ओर जा रहा है। इनको डर हो गया है कि सनातन जग चुकी है, मोदी जी और योगी जी ने सनातन को जगा चुका है। ये देश में जो सनातन संस्कृति है वो स्थापित हो चुका है और हम लोग इसी के लिए आए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, ये एनडीए, ये सनातन संस्कृति को इस देश में स्थापित करके जन जन के रोम रोम में राम को स्थापित करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और इस देश में संस्कार, संस्कृति, संविधान संकल्प हो जाएगा और ये सनातन राष्ट्रवाद की स्थापना है। ये इनको समझ में चलिए कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए, राजेश राठौड़ जी जुड़ गए, सीधे उनका रुख करूंगी। राजेश जी, आपके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि क्या कुंभ में नहाने से गरीबी खत्म हो जाएगी? बहुत सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया है, साथ ही साथ विपक्ष के तमाम नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, विवादित बयान। आखिर क्या हम ये कहें कि आप सभी सनातन विरोधी हो गए? कुंभ के कुव्यवस्था के विरोध में हम लोग हैं, कुंभ के विरोध में कोई नहीं है। आदित्यनाथ योगी जी भी शायद लगते हैं कि पढ़ाई लिखाई पूरा नहीं किए थे, विधानसभा में चले गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सोच समझ के बोलना चाहिए। कुंभ का विरोध कोई न सनातनी कर रहा है न कोई भारतीय कर रहा है, कुंभ के कुव्यवस्था का विरोध हो रहा है। कुव्यवस्था का विरोध सिर्फ मैं ही नहीं, 4 शंकराचार्य जी हैं जो सनातन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहे जाते हैं, वो भी कुव्यवस्था पे सवाल उठाए। तो क्या कुव्यवस्था पे सवाल उठाना सनातन विरोधी हुआ? लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी तो ये कह रही है कि कुंभ फालतू है, महाकुंभ फालतू, सीधे सीधे लालू प्रसाद ने कहा है। नहीं है, आदित्यनाथ योगी बिना सोचे समझे बयान दे रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ लिख के उनको आना चाहिए।
तो ये दुर्भाग्य है देश का। न भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री अच्छी है, न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की डिग्री अच्छी है। कुंभ का विरोध, सनातन का विरोध, कुंभ का विरोध कौन कर रहा है? कुंभ में फैले कुव्यवस्था, कुंभ में जो मौतें हो गई उस पर चर्चा, कुंभ में जो तीर्थार्थी हैं उसको समय बेहतर सुविधा के साथ वहां न पहुंचाना, देश भर के ट्रेनों में अफरा तफरी मचना, ट्रेन से कूद के लोगों की मौत हो जाना, क्या ये गलत है? क्या आप चाहते हैं कि कुंभ में सनातनी मर जाए? क्या आप चाहते हैं कि किसी कुव्यवस्था के तहत? चलिए अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, यही आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। अरविंद जी, आप सवाल सुन पा रहे होंगे, जवाब दीजिए। देखिए राजेश राठौर जी प्रियंका राहुल विश्वविद्यालय से पढ़ लिख करके आए हैं और इनके सबसे ज्यादा मल्लिकार्जुन खड़गे जी पढ़े हुए हैं। ये सब लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, ये कुंभ से डरे हुए लोग हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये राजेश जी अच्छे व्यक्ति हैं, खुद घर में कुंभ के जल मंगवा करके नहाए हैं, पूरा परिवार इनका जाके कुंभ में स्नान करके आया है। लेकिन इनका दिक्कत क्या है कि ये लोग सामने आके कह भी नहीं सकते हैं कि मैं सनातनी हूँ। इनको कहना पड़ेगा कि हम रात के चर्च में जाते हैं। ये सब लोग जो है डरे हुए लोग हैं, वोट के राजनीति के लिए धर्म, जात, संस्कार, संविधान सब बेचने वाले लोग हैं, देश बांटने वाले लोग हैं। ये सब लोग को शिक्षा दीक्षा कोई मतलब नहीं है। ये सोनिया प्रियंका विश्वविद्यालय इटालियन शिक्षा से ग्रसित है, इसलिए ये लोग इस तरह का सनातनी पर बयान देते हैं। इनका हिम्मत है तो इस मक्का मदीना में जो हर साल पत्थरबाजी होता है उस पर बोले तो इनका हिम्मत नहीं है। चलिए राजेश जी, आप सुन पा रहे होंगे, एक तरफ जहां आपकी सहयोगी पार्टियों की तरफ से सनातन पहले डिग्री पे सवाल आया है, तो शायद भाजपा के साथी को पता होगा या नहीं, और नहीं होगा तो पढ़ लेना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पेशे से वकील हैं, अब बिना LLB किए वकील नहीं होता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी देश के अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, प्रधानमंत्री जी से फर्जी डिग्री तीसरा फेल करने नहीं, 2 तीसरा हम हैं गर्व कि मैं कुंभ में नहाया और लाइव देख कुंभ में कैसे नहाया, परिवार के साथ। भाजपा जैसे ढोंगी नहीं हूँ, इधर राम के नाम लेते हैं, इधर मदिरा पान करते हैं। लेकिन राजेश जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये सनातन का महापर्व है और इसके बारे में ऐसे विवादित बयान देना, अपशब्द कहना, ये करोड़ों जो सनातनी है उनकी आस्था को ठेस पहुंचाता है? मेरा आप सवाल तो उन्हीं से, थोड़ा हिम्मत है तो मक्का मदीना के पत्थरबाजी पर बोलिए ना कुछ हो। हमारी चिंता इसी बात की है कि करोड़ों भारतीय आस्था के साथ जनता पार्टी हिंदू को गाली देने से वोट न भेजना है, जय जाना है पाकिस्तान में। अब तो आप ही बताइए ना कि अमेरिका के तो लोग हाथ में हथकड़ी, कमर में सिक्करा, पैर में बेड़ी बढ़ा के बिहार और चंडीगढ़ में उतार रहा है। कौन है ये? कौन है? नतीजा है। देखिए अरविंद जी और राजेश जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन इस महाकुंभ यानी कि सनातन के महापर्व को लेकर इस तरह का विवादित बयान देना, अपशब्द कहना, उसे फालतू बताना कहीं से भी सही नहीं है, जायज नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।